जय हिंद प्यारे बच्चों। ये पार्ट सेकेंड है और इसमें भी इसी तरह की गजब बातें और शानदार क्वेश्चन एनडीए अभिलाषा टोटल डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, आप लोगों का सिलेक्शन कराने के लिए। एनडीए अभिलाषा फालतू की बात नहीं, काम की बात, और ये काम की बात आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है ये शॉर्ट ट्रिक के लिए अपन चलते हैं यहां पर। तो जरा समझो कि मीन वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन फिलहाल बहुत आए हैं। तो मीन किसी का फाइंड करना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब फॉर्मूले अगर आपको ना याद हो तो मीन का दूसरा मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होता है और उसे एन पी लिखा जाता है। अब आपके दिमाग में ये आता है कि सर एन क्या है, पी क्या है। तो प्यारे बच्चों, एन जो है ना, अगर मैंने 10 डाइस फेंके हैं तो नंबर ऑफ टोटल कितनी इवेंट होंगे या कितने डाइस हैं, उन सबको एन कहा जाता है। पी होता है कि डाइस पर 4 आना, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लो ये 1/6 है तो सक्सेस ये रहेगा। और क्यू क्या होता है, क्यू होता है फेलुअर, मतलब वो 5/6 आएगा। शर्त इतनी होनी चाहिए कि पी प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक। और आर जो होता है, आर फिलहाल फॉर्मूले में यूज नहीं है, तो उन डाइज में कितने पर हेड आना है, मान लो 5 पर हेड आना है तो ये 5 रहेगा। तो बस ये एनपी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीन आ जाएगा, ये वेरिएंस आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और वेरिएंस में कोई अंतर नहीं होता, मीन और वेरिएंस में अंतर नहीं होता, सॉरी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ज्यादा अंतर नहीं होता, बस इसी का स्क्वायर रूट कर दिया जाता है तो आंसर है। आप इसी को एनपी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं पहला। ये क्वेश्चन अभी कुछ 2023 में आया था कि x and y are the two random variable such that x plus y is equal to 100 और if x follows binomial distribution with perimeter n is equal to 100 and p is equal to 4/5, then what is the variance of y। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ बाय निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ बाय निकालने से पहले एन हमारे पास है, दैट इज 100, पी हमारे पास है, दैट इज 4/5, क्यू हम सब जानते ही हैं क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए तो 1/5 आएगा। अच्छा, वेरिएंस निकालने के लिए होता क्या है, एन पी क्यू होता है। हाँ, ये बात सही है कि बाई का वेरिएंस निकालना है। यहां ये हो सकता है कि जो पी एक्स के लिए है वो क्यू हो जाएगा बाई के लिए, और जो यहां पर क्यू आएगा वो पी हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला बहुत बड़ा है नहीं। तो यहां 100 हो जाएगा, ये 1/5 आएगा, ये 4/5 आएगा, इससे से कट कर दोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 × 4 = 16। फट से आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पे भी देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ द मीन इज 6, मीन 6 का मतलब एनपी इज इक्वल टू 6 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एनपी क्यू इज इक्वल टू √2 लिखा है, लेकिन वेरिएंस के लिए ये 2 हो जाएगा। ये एनपी की वैल्यू यहां पर पुट करो तो 6 × q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। Q आ गया तो P आप सबको पता ही रहेगा क्योंकि 2/3 आ गया, Q आ गया, P आ गया। अच्छा, ये P की वैल्यू यहां पर रख दो, तो जब आप n × 2/3 पुट करोगे इज इक्वल टू 6 है तो ये 3 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। n 9 है, P 2/3 है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये शानदार अप्रोच आपके काम आएगी। अब इसी अप्रोच, ये 2024 का क्वेश्चन है और इसी अप्रोच से आएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका सॉल्यूशन जानने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि जो हमारी नई सीरीज आ रही है जिसमें हम 2025 सेकंड के लिए सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, उस सीरीज में जब मैं प्रोबेबिलिटी कराऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं वहां दूंगा। तो आपको इस सीरीज को देखने के लिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए जुड़े रहना है एनडीए अभिलाषा से। धन्यवाद।